गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम बिज़नेस का चैप्टर 5th कर रहे थे। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया था मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिकम्स क्लियर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। Benefits of specialization. Under organizing, all the activities are subdivided into various works or jobs. ऑर्गेनाइजिंग में सारी जो गतिविधियां हैं उनको सब डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो छोटे छोटे वर्क में, जॉब्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर ऑल द सब वर्क्स कॉम्पिटेंट पीपल आर अपॉइंटेड। सभी सब वर्क के लिए कॉम्पिटेंट पीपल मीन्स एबल पीपल्स को अपॉइंट किया जाता है। हु बिकेम एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। वाई डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब टाइम एंड अगेन, मतलब एक स्पेसिफिक वर्क को, जो जॉब को बार बार करके। इन दिस वे मैक्सिमम वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड इन द मिनिमम स्पेन ऑफ टाइम। इस तरह ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है कम समय में। And the organization gets the benefits of specialization, and organization को specialization के benefits achieve हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है clarity in working relationship. Organizing clarifies the working relations among employees. Organizing क्लैरिफाई करती है वर्किंग रिलेशंस को एम्प्लॉइज़ में। इट स्पेसिफाइज हु इज़ टू रिपोर्ट टू होम। जो स्पेसिफाई करती है कि कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, मीन्स अपने वर्क के लिए कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा। देयरफॉर कम्युनिकेशन बिकम्स इफ़ेक्टिव। इससे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। जो अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करने में हेल्प करता है। Optimum utilization of resources. Under the process of organizing, the entire work is divided into various small activities. जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है, इसमें सारा जो वर्क है उसको डिवाइड कर दिया जाता है बहुत छोटी छोटी गतिविधियों में। There is a different employee performing every different job. हर एक अलग एम्प्लॉई एक अलग काम करता है। By doing so, इस तरह करते हुए, there is no possibility of any activity being left. कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई भी काम रह जाए। और any possibility of unnecessary duplicating any job, और ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एक ही काम दो बार हो। Consequently, there is optimum utilization of all the available resources. तो इसका रिजल्ट होता है कि सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो है मटेरियल, मशीन, फाइनेंशियल मींस फाइनेंस जिसको हम मनी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मींस वर्कर्स। अडाप्टेशन टू चेंज. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन capable of adapting to any change connected with the post of the employees. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है जो वो ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल इतना कैपेबल बनाती है कि वो किसी भी चेंज को अडाप्ट कर पाएँ इजीली, जो कि एम्प्लॉइज़ की पोस्ट के साथ संबंधित होता है। दिस बिकम possible only because of the fact that there is a clear scalar chain of authority. ये तभी पॉसिबल होता है जब स्केलर चेन होती है अथॉरिटी की, मीन्स जो कम्युनिकेशन है ऊपर से नीचे तक एंड नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट लाइन में होता है। मैनेजर्स के लिए, फॉर द मैनेजर्स राइट फ्रॉम द टॉप टू द लोअर लेवल। Whenever a managerial post falls vacant, जब भी कोई मैनेजर पोस्ट खाली होती है, वैकेंट होती है, इट इज़ इमीडिएटली फिल्ड अप, उसको तुरंत फिल किया जाता है प्रमोशन से। सिंस एवरी सबॉर्डिनेट इज़ वेल अवेयर ऑफ द वर्किंग ऑफ हिज बॉस, तो हर एक सबॉर्डिनेट, हर एक वर्कर को पता होता है अपने बॉस के वर्किंग के बारे में।
देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी फॉर हिज टेकिंग अप द न्यू पोस्ट, और उसको कोई भी मुश्किल नहीं आती अपनी न्यू पोस्ट को टेकअप करने में। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन it has generally been observed that there is always a condition of doubt about the authority of the managers among themselves। ये ऑब्जर्व किया गया है कि ऑलवेज हमेशा ही कंडीशन होती है डाउट की अथॉरिटी के बारे में, मैनेजर्स की, उनके बीच में। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेक्स अ क्लियर मेंशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी मैनेजर। जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है जो क्लियर करती है हर एक एक्टिविटी को, हर एक मैनेजर की को, एंड ऑल्सो ऑफ देयर एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, और उनके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है, उसको भी क्लियर करती है। इट इज़ ऑल्सो मेड क्लियर एज टू whom shall a manager order for a particular job। ये भी क्लियर किया जाता है कि मैनेजर किसको ऑर्डर करेगा किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए। एवरीबडी ऑल्सो नोज टू whom they are accountable। हर एक को पता होता है कि वो अपने काम के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल हैं। इन दिस वे, इस तरह द कन्फ्यूज़न अबाउट अथॉरिटी, जो कन्फ्यूज़न होती है अथॉरिटी के बारे में, वो ख़त्म हो जाती है। इज़ पुट टू एन एंड, कॉन्सिक्वेंटली इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स पॉसिबल। अच्छा प्रबंध, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ प्रैक्टाइज्ड, जहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की एक्चुअल में प्रैक्टिस होती है या लागू किया जाता है। दिस इज़ डन नॉट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। ये इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हर एक पर्सन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, बट ऑल्सो टू डिस्कवर न्यू टेक्निक्स ऑफ वर्क। इसलिए किया जाता है ताकि वर्क की नई टेक्निक्स को डिस्कवर किया जा सके। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ टेकिंग डिसीजंस, जो मौके देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है फैसले लेने के टू दी सबॉर्डिनेट्स वर्कर्स को। बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए, दे ट्राई टू फाइंड आउट द लेटेस्ट टेक्निक्स, वो नई टेक्निक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एंड इम्प्लीमेंट दैम, और उनको अप्लाई करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इट हेल्प्स दैम टू ग्रो एंड डेवलप, तो ये उनको हेल्प करता है ग्रो होने में एंड विकास करने में। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द एम्प्लॉयज़, जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है एम्प्लॉयज़ को अलाउ करती है द फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, फैसले लेने की फ्रीडम उनको देती है। विच हेल्प्स दैम टू ग्रो, जो उनकी हेल्प करती है ग्रो होने में। दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस, वो हमेशा रेडी रहते हैं नए चैलेंज को फेस करने के लिए। दिस सिचुएशन कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस, ये स्थिति हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की विकास में। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस, ये हेल्प करता है एंटरप्राइजेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करने में। विच इन टर्न हेल्प्स इट्स डेवलपमेंट, जो उनकी हेल्प करता है विकास में। कंक्लूजन, द अबव एनालिसिस मेक्स इट क्लियर, जो ये एनालिसिस है जो हमें क्लियर करता है दैट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बाय क्लियरली डिफाइनिंग द पोस्टर्स, की जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है इसमें पोस्टर्स को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, एंड रोल्स को, अथॉरिटीज़ को, एंड रिलेशंस को, और ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी हेल्प से द ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड अंडर प्लानिंग आर टर्न्ड इनटू रियलिटी, जो ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग में फिक्स किए जाते हैं उनको रियलिटी में टर्न किया जाता है, रियलिटी में चेंज किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। इट इज़ शेड दैट ऑर्गेनाइजिंग हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। हम जो बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑर्गेनाइजिंग की वही इम्पोर्टेंस है जो कि जैसे कि
ह्यूमन बॉडी में बोन्स की होती है। इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका मीनिंग है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है मैनेजमेंट का। बेटे इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।